हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड हिंदी में त्यागपति खंड काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो त्यागपति खंड काव्य में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पुटअप होता है वो आता है चरित्र चित्रण के बारे में। या तो हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण की विशेषताएं लिखिए या फिर राजश्री की चरित्र की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताएं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं। जैसे त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन आया है 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 में आदि में आया है। या फिर क्वेश्चन आएगा त्यागपति खंडकाव्य में हर्षवर्धन का चरित्र देश प्रेम का प्रखरतम उदाहरण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ऐसे भी आया है और इस तरीके से भी पूछा गया है, त्यागपति का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा त्यागपति खंडकाव्य के नायक अर्थात प्रमुख पात्र हर्ष का सोदाहरण चरित्र चित्रण कीजिए, अर्थात उदाहरण देते हुए चरित्र चित्रण करिए। या हर्षवर्धन का चरित्र आचरण का संवाहक है, सिद्ध कीजिए। अथवा त्यागपति खंडकाव्य में हर्ष एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में चित्रित है, इस उक्ति के आलोक में हर्ष का चरित्र चित्रण कीजिए। या त्यागपति के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। अथवा त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हुआ था, क्या दिया गया था प्रजा के हेतु अर्पित प्राण तन मन धन यज्ञ की आहूत सदृश था हर्ष का जीवन, कथन के आलोक में हर्ष के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अथवा हर्ष एक सच्चा त्यागपति था, उक्ति के आधार पर हर्ष का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे कितनी ज़्यादा बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, लेकिन कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो पूछा गया है वो हर्ष का चरित्र चित्रण पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इनके चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इनके चरित्र चित्रण में हम लिखेंगे कि त्यागपति खंडकाव्य श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल की उपाधि थी अंचल। त्यागपति खंडकाव्य श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ऐतिहासिक खंडकाव्य है जिसमें अनेक पात्र हैं। हर्षवर्धन इस खंडकाव्य के नायक हैं। इनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो भी विशेषताएं हैं उनको एक एक हेडिंग करके हम पढ़ेंगे। जैसे पहली हेडिंग में हम पढ़ेंगे क्या, आदर्श पुत्र। क्या पढ़ेंगे, आदर्श पुत्र। तो क्या लिखा जाए कि सम्राट हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र के रूप में इस खंडकाव्य में उपस्थित होते हैं। सम्राट हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र के रूप में इस खंडकाव्य में उपस्थित होते हैं। वे अपनी पिता की बीमारी का समाचार सुनकर तत्काल आखेट से वापस आते हैं तथा पिता को रोग मुक्त कराने हेतु चिकित्सकों का उचित प्रबंध करते हैं। जब उनकी माता पति की बिगड़ती दशा को देखकर आत्मदाह करने का निश्चय करती हैं तब वे अपनी माता से कहते हैं। क्लियर। तो सम्राट हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र के रूप में इस खंडकाव्य में उपस्थित होते हैं। वे अपने पिता की बीमारी का समाचार सुनकर तत्काल आखेट से वापस आते हैं तथा पिता को रोग मुक्त कराने हेतु चिकित्सकों का उचित प्रबंध करते हैं। जब उनकी माता पति की बिगड़ती दशा को देखकर आत्मदाह करने का निश्चय करती हैं तब वे अपनी माता से कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी माता से कि मुझ मंद पुण्य को छोड़ नामा तुम भी जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरण से लिपटाओ। क्या कहते हैं हर्ष, मुझ मंद पुण्य को छोड़ नामा तुम भी जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरण से लिपटाओ। तो ये पहली हेडिंग हो गई आदर्श पुत्र। दूसरी हेडिंग हम पढ़ेंगे आदर्श भाई। तो सम्राट हर्षवर्धन आदर्श पुत्र होने के साथ साथ श्रेष्ठ भाई भी थे। वह अपने भाई राज्यवर्धन, इनसे बड़े थे, राज्यवर्धन जो है हर्षवर्धन से बड़े थे, अर्थात हर्षवर्धन छोटे भाई थे राज्यवर्धन के। तो सम्राट हर्षवर्धन आदर्श पुत्र होने के साथ साथ श्रेष्ठ भाई भी थे। वह अपने भाई राज्यवर्धन व छोटी बहन राजश्री से अत्यधिक प्रेम करते थे।
बड़े भाई राज्यवर्धन जब माता पिता की मृत्यु से दुखी होकर वैराग्य धारण करने के लिए महल छोड़कर चलने लगते हैं तो हर्षवर्धन उनको समझाते हुए पीछे पीछे चल पड़ते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या बोल सकते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन आदर्श पुत्र होने के साथ साथ श्रेष्ठ भाई भी थे। वह अपने भाई राज्यवर्धन व छोटी बहन राजश्री से अत्यधिक प्रेम करते थे। बड़े भाई राज्यवर्धन जब माता पिता की मृत्यु से दुखी होकर वैराग्य धारण करने के लिए महल छोड़कर चलने लगते हैं तो हर्षवर्धन उनको समझाते हुए पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और उसी के बारे में हम लिख सकते हैं, बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, ज्यों वन गमन में राम के पीछे चले लक्ष्मण अड़े। ये सारी लाइंस हमको लिखनी पड़ेंगी ताकि हमको अच्छे नंबर मिल सकें। क्या लिख सकते हैं, बाहर चले जब राज्यवर्धन हर्ष पीछे चल पड़े, ज्यों वन गमन में राम के पीछे चले लक्ष्मण अड़े। अब ये हम एक हेडिंग पढ़ चुके हैं, पहली आदर्श पुत्र और दूसरी हम पढ़ चुके हैं आदर्श भाई, और अब तीसरी थर्ड हेडिंग हम पढ़ेंगे योग्य एवं कुशल शासक। योग्य एवं कुशल शासक। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें पढ़ेंगे, पिता व भाई की मृत्यु के पश्चात हर्ष राजा बने। अर्थात जब इनके पिता और भाई की मृत्यु हो गई तब हर्षवर्धन राजा बने। उनका शासन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। अर्थात प्रजा बहुत खुश थी। वे सदैव प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। क्लियर हुआ? तो पिता व भाई की मृत्यु के पश्चात हर्ष राजा बने। उनका शासन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। वे सदैव प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे और स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। इसमें लिख सकते हैं, था प्रजा हेतु अर्पित प्राण तन मन धन, यज्ञ की आहूत सादृश्य था हर्ष का जीवन। था प्रजा हेतु अर्पित प्राण तन मन धन, यज्ञ की आहूत सादृश्य था हर्ष का जीवन। ये थर्ड हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे महादानी। क्या पढ़ेंगे? महादानी। तो सम्राट हर्षवर्धन महान वीर तथा महादानी थे। वे संपूर्ण राजकोष पर प्रजा का अधिकार समझते थे। वो मानते थे कि जो राजकोष है वो प्रजा का है और वो प्रजा का उस पर अधिकार है। तो वे संपूर्ण राजकोष पर प्रजा का अधिकार समझते थे। इन्होंने संपूर्ण धन प्रजा में दान करने की घोषणा की। हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा कोष ले संकल्प उर्मे। हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा कोष ले संकल्प उर्मे। तो ये चौथी हेडिंग हम लिख सकते हैं महादानी। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। ये पर्याप्त है इतना हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखने के लिए मैटर। 5 नंबर आपको लगभग पूरे मिल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हिंदी का पेपर होता है तो छूटने लगता है। और अगर आप चाहें तो इसमें हेडिंग और बढ़ा सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं पराक्रमी एवं धैर्यशाली, लेकिन उतना लेंदी लिखने से कोई मतलब नहीं है, इतना हमारा पर्याप्त रहेगा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं निष्कर्ष। उपर्युक्त चारित्रिक विशेषताओं से यह सिद्ध होता है कि सम्राट हर्षवर्धन ही सच्चे अर्थों में त्यागपथी खंडकाव्य के नायक हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हित में लगा दिया। इस प्रकार वे ही एक श्रेष्ठ सम्राट थे। उपर्युक्त चारित्रिक विशेषताओं से यह सिद्ध होता है कि सम्राट हर्षवर्धन ही सच्चे अर्थों में त्यागपथी खंडकाव्य के नायक हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हित में लगा दिया। इस प्रकार वे एक श्रेष्ठ सम्राट थे। तो इस तरह से हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजश्री की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, और लगभग हर साल इन दोनों में से या हर्षवर्धन या राजश्री में अल्टरनेट पूछा जाता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं त्यागपथी के आधार पर।